सुलवादा ये दो खड़े, ये नौसर साहब खड़े, एक एक खून के कतरे का बदला लेंगे इंशाअल्लाह। और आप चुने हुए लोग हैं, अल्लाह ताला ने आपको चुना है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके भाई, आपके अजीज़ क़रीब, आपके बेटे उठेंगे, हज़रत इमाम हुसैन के साथ उठेंगे और बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। बलूचिस्तान के लोग कर्जदार हैं। बलूचिस्तान में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा कोयटा में अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान, सूबाई वज़ीरा, अरकान असम्बली और IG पुलिस बलूचिस्तान समेत आला हुक्काम की शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला बलूचिस्तान, कोर कमांडर बलूचिस्तान और IG पुलिस की लवाहिकीन से मुलाकात। कहा, शुहदा हमारे माथे का झूमर और कौम का फ़ख्र हैं। दहशतगर्द रियासत की ताकत और अवाम के अज़म के सामने कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने नमाज जनाजा के बाद पुलिस एहलकारों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा मामले पर होने वाला अहम जरगा इख्तिताम पजीर। ये जरगा बाड़ा में तीरा के नुमाइंदा कबायली अमायदीन और मुशरान के मुतालबे पर हुआ। सूबाई हुकूमत की बदइंतजामी की वजह से पैदा होने वाले हालात पर मुस्तकबिल का लाहे अमल तय किया गया। जुर्गे ने तीरा में बदइंतजामी के ज़िमन में सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। जुर्गा मेंबरान ने मुतासरीन में 4 अरब की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 71 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा कल दोपहर 3 बजे आबाई गाँव चीचिया अमीरपुर में होगी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद के इंतकाल पर सियासी हलकों में सोग। 2021 में सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर मुंतखब हुए। 9 मरतबा अमीरपुर से मेंबर कानून साद असम्बली रहे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद गुज़िश्ता कुछ अरसे से अदालत के बायस इस्लामाबाद में ज़ेर इलाज थे। जनूबी एशिया का सबसे पहला और जदीद तरीन पंजाब साइंस इनक्लेव एग्रीकल्चर, ड्रग और फूड टेस्टिंग की हाईटेक लैब एक ही छत तले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का मनसूबा कौम की बहुत बड़ी खिदमत है। फूड सिक्योरिटी, हिफ्ज़ान सेहत का मयार यकीनी बनाने के लिए अथॉरिटी का क़याम अहम है। अथॉरिटी के क़याम में मरीम नवाज का किरदार काबिल सताइश है। ज़राई मसनूआत और अद्वियात की शफाफ निगरानी के लिए इदारे का क़याम वक्त की ज़रूरत है। अथॉरिटी पंजाब ही नहीं पूरे मुल्क के लिए बनाई गई है। अथॉरिटी खित्ते में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगी। पंजाब तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। अवामी खिदमत हमारा शुआर है। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम अवामी खिदमत का बोलता सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, जदीद लैब न होने से बरामद कुरिंदगान और सारिफ नुकसान उठा रहे थे। अथॉरिटी का क़याम इदारे में मौजूद हर फर्द की मेहनत के मरहून मिन्नत है। सैटेलाइट क्राइम सीन यूनिट्स का दायरा 38 अजला तक फैलाया जा रहा है। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की दस्तावेजी फिल्म पेश। ताजिर बरादरी हुकूमती इक़दामात की मौतरे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैकेज को तारीखी करार दे दिया। सदर FPCCI आतिफ इकराम की दीगर ताजिर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताजिरों को तारीखी पैकेज दिया। वज़ीर आज़म मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इंतहाई संजीदा हैं। छोटी और दरमियानी सनतें मईशत की बुनियाद मजबूत कर रही हैं। मईशत की तरक्की के लिए हुकूमत और निजी शोबे का इश्तराक नागुज़ीर है। मौक़े हक़ के बाद पाकिस्तान की दुनिया भर में पजीराई हो रही है। 26वीं और 27वीं तरमीम हुई। MQM ने बल्दियाती इदारों के निज़ाम में तरमीम की करारदाद पेश की। पीपल्स पार्टी इस तरमीम पर राजी नहीं थी। आइन में है, सूबा मसाइल हल करने में नाकाम हो तो विफाक मुदाखलत कर सकता है। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, अमन को कायम रखने के लिए हमने बड़ी कुर्बानी दी। किसी को गुमान ना हो कि ये शहर यतीम है। 27वीं आईनी तरमीम सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, अंदरूनी सिंध के लिए भी इख्तियारात मांगे। जो सिंध हुकूमत 18 साल में हमें ऑन नहीं कर सकी, वो आगे क्या करेगी?
एक मूवी कंप्लीट की है मेरा लियारी के नाम से। बहुत ही कम बजट में छोटी सी एक मूवी बनाई है, लेकिन वो बताएगी कि असल लियारी है क्या। तो मकसद ये कि हम अपनी चीज़ों को, जो हमारे लिए, जो आपके दुश्मन ममालिक या जो आपको नेगेटिविटी पेश कर रहे होते हैं, पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो कहानी है, पाकिस्तान की कहानी, पाकिस्तान ने हमेशा बहुत मुश्किल हालात को सफ़र किया है, ड्रामाज और मूवीज़ की इंडस्ट्री को, और हम लोगों को फाइनेंस कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध कर रही है कि जी आप प्रोजेक्ट्स बनाएं, जो भी इनके स्क्रिप्ट्स अप्रूव होंगे उसकी फंडिंग जो है फाइनेंसिंग 100% सिंध गवर्नमेंट करेगी, ताकि हम चाहते हैं कि कल को यही हमारे नौजवान बड़े फिल्म साज बने। पाकिस्तान को जो चैलेंजेस रहे हैं वो किसी और मुल्क को नहीं रहे। पाकिस्तान ने जंगें लड़ी हैं, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मैं इनको 100% कमिटमेंट देता हूँ कि जी गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है आपके इंस्टीट्यूट को 100% सपोर्ट करेगी। पाकिस्तान एटमी ताकत है जो दुश्मनों को खटकता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। पाकिस्तान की क़यादत को निशाना बनाया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कराची में तकरीब से खिताब बोले, मौक़े हक़ के दौरान पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत शिकस्त के बाद जंग जीतने वाली फिल्म बना रहा है। बयानियाँ पहुँचाने का बहुत अच्छा तरीका फिल्म है। हुकूमत सिंध ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना चाहती है। सिंध हुकूमत नौजवानों को बेहतरीन बनाए गए स्क्रिप्ट को फाइनेंस करेगी। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में 8 बेनामीदार असासों से दस्तबरदार। पेशावर की एहतसाब अदालत में मुलजिमों के बयानात कलमबंद। असासे सरेंडर करने वालों में मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल की 2 बहनें, ड्राइवर, बहनोई समेत करीबी रिश्तेदार शामिल। अदालती फैसले के मुताबिक बेनामीदार मुलजिमान ने 6 प्लॉट्स, 3 घर, 6 गाड़ियाँ अदालत के सामने सरेंडर की। बेनामीदारों के तमाम असासे हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की मलकियत हैं। नैब कानून के मुताबिक इन तमाम असासों की केपी हुकूमत को मुंतकिली यकीनी बनाए। बलूचिस्तान में बादलों की इनिंग्स। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, चाकी, नकुंडी, दालमंदीन, गवादर में बारिश। कौसिक टॉप, शैलाबाग और लोईबंद में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। NTMA का कहना है कि आज से 4 फरवरी तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश होगी। पहाड़ों पर बर्फ पड़ने का भी इम्कान है। लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। उधर दीलवाला में बर्फबारी। 11 रोज बाद भी सड़कें बंद, अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। सोने और चांदी की कीमत को रिवर्स गियर लग गया। आलमी मंडी में फी ऑन सोना $255 से गिरकर $4,895 का हो गया। पाकिस्तान में एक दिन में सोना 25,500 रुपये फी तोला सस्ता, 5,11,862 रुपये का तोला हो गया। चांदी की कीमत 2,063 से कम होकर 9,000 रुपये तोला हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें फ्रीडम दी है कि हम ये त्यौहार मना सकें। इसकी हमें कुछ प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखना चाहिए। जैसे घर की प्रोटेक्शन है, कई छतें खुली होती हैं, हमें एक दिन पहले अगर आपने पसंद मनानी है आपकी छत के ऊपर, तो उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ की प्रोटेक्शन करें जिससे कोई बच्चे गिर ना सकें, आप खुद कोई ऐसा हादसा ना हो सके। बाकी तो अल्लाह के इख्तियार में है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि असबाब को इख्तियार करना चाहिए। बसंत के मुंतज़िर लाहौरियों के लिए बड़ी खबर, दहाइयों का इंतजार खत्म। पतंगबाजी के सामान की खरीदो फरोख्त आज रात 12 बजे से शुरू। इंतजामिया का 3 रोज़ा बसंत के अलावा पतंगबाजी पर सख्त कार्रवाई का ऐलान। खिलाफ वर्जी पर 3 से 5 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं कि पतंगबाजी का शौक ज़रूर पूरा करें, लेकिन हिफाजत के साथ। लाहौर की सरकारी मशीनरी महफूज बसंत के लिए मुतहर्रिक है। मोटरसाइकिल्स पर हिफाजती रॉड्स लगाने के लिए जगह जगह कैंप कायम। ईरानी सिक्योरिटी सरबराह अली लारिजानी का गैर एलानिया दौरा मॉस्को। सदर प्यूटन से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल और अमरीकी मुमकिन हमले पर तबादला ख्याल। रूस के सदारती दफ्तर क्रेमलिन की मुलाकात की तस्दीक। कहा सदर प्यूटन ने अली लारिजानी का इस्तकबाल किया। अली लारिजानी का कहना है यूरोपीय ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें समझते हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान टूरिज्म स्पोर्ट्स एंड फैमिली फेस्टिवल, रवायती खानों के साथ स्पोर्ट्स कार शो, पैराग्लाइडिंग ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। शहरियों की बड़ी तादाद की फेस्टिवल में शिरकत।